हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने के सीरीज में आज हम लोग अब्स्ट्रैक्शन देखने वाले हैं। अब्स्ट्रैक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मतलब क्या होता है? कहीं कहीं पे आपको डेफिनेशन में मिल सकता है, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड ओनली शोइंग द फंक्शनैलिटी। मतलब इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना और सिर्फ फंक्शनैलिटी को शो करना। इसका क्या मतलब हुआ? यदि रियल वर्ल्ड की बात किया जाए, सपोज आप एटीएम से मनी एक्सेस करते हो, तो आप क्या करते हो? कार्ड स्वैप करते हो, कुछ डिटेल्स एंटर करते हो, जो भी अमाउंट आपको चाहिए वो आप एंटर करते हो, कुछ प्रोसेस होता है और फिर आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जो इंटरनली काम हो रहा है, जो इंटरनली प्रोसेस हो रहा है, वो आपको पता नहीं चल रहा है, वो आपसे हाइड किया गया है, वो आपसे छिपाया जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड ओनली शोइंग द फंक्शनैलिटी। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। आप कोई भी मेल ड्रॉप करते हो, तो जिस भी पर्सन को आप भेजते हो वो तो रिसीव कर लेता है, लेकिन जो भी प्रोसेस हुआ उसमें आपको नहीं पता चल रहा है इंटरनली क्या प्रोसेस हुआ होगा। तो ये हो जाता है आपका अब्स्ट्रैक्शन। आप कोई भी डिवाइस यूज करते हो, चाहे मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, आप सिर्फ फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हो, इंटरनली क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं है। ये भी अब्स्ट्रैक्शन है। आप रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर रहे हो, इंटरनली क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता। तो ये भी एग्जांपल है आपका अब्स्ट्रैक्शन का। तो अब्स्ट्रैक्शन भी उस कॉन्सेप्ट का एक फीचर है। पाइथन में अब्स्ट्रैक्शन को आप दो तरीके से अचीव कर सकते हो, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास के द्वारा और एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड के द्वारा। इसकी खास बात यह होती है कि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। पाइथन में अब्स्ट्रैक्शन से डील करने के लिए आपको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। वो होता है आपका एबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो इसे आपको इंपोर्ट करना होता है, लेकिन C++ या जावा में क्या होता था, वहां पे आप डायरेक्टली कोड कर लेते थे, लेकिन यहां पे आपको इंपोर्ट करना होगा। एक और खास बात यह होती है कि जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसके पास नॉर्मल मेथड भी होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं जिसमें कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, इसका इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास के द्वारा किया जाता है। तो वो हम एग्जांपल से समझेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हमारा फाइल नेम रहेगा अब्स्ट्रैक्शन, एंटर। यहां पे सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। वैसे तो मॉड्यूल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो आपको इंपोर्ट करना होता है। जैसे आप C और C++ में करते थे, वहां पे conio.h, studio.h और IOStream यूज करते थे। यहां पे आपको इंपोर्ट कीवर्ड लेना होता है। तो अब्स्ट्रैक्शन से डील करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मॉड्यूल होता है एबीसी, उसे इंपोर्ट करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे मॉड्यूल होते हैं जिसके अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। तो एबीसी कुछ ऐसा ही मॉड्यूल है। एबीसी के अंदर एक दूसरा मॉड्यूल होता है एबीसी, तो उसे इंपोर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने किया फ्रॉम एबीसी, यह हमारा एबीसी मॉड्यूल है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल है। तो यहां से हमें मॉड्यूल निकालने हैं, इंपोर्ट एबीसी। तो एबीसी से हमने एबीसी को इंपोर्ट कर लिया। और एक और हमारे पास, वो है हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब यहां पे आपको क्लास बनाना है, तो सपोज यहां पे बनाया क्लास, यहां पे कर लेते हैं पेरेंट। अब यहां पे आपको ले लेना है एबीसी, यहां पे दे देना है कॉलन, एंटर। यहां पे आप मेथड ले सकते हो। तो यहां पे आपके पास दो मेथड होते हैं, एक नॉर्मल मेथड और एक है अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यहां पे इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस अब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉपी किया, यहां पे आपको लेना पड़ेगा @ कंट्रोल V, एंटर। अब यहां पे आपको मेथड बनाना होगा। तो यही हो जाएगा आपका
abstract मेथड। तो यहां पे सपोज कर लेते हैं डेफ और यहां पे सपोज कर लिया वॉक, ब्रैकेट यहां पे ले लिया सेल्फ कॉलन एंटर। अब यहां पे हमें इंप्लीमेंटेशन नहीं देना है, मतलब यहां पे हमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना, ये चाइल्ड क्लास के द्वारा होगा। तो यहां पे सिंपली आपको ले लेना है पास, इसके बाद चाइल्ड क्लास बनाना है। तो यहां पे सपोज कर लेते हैं क्लास, यहां पे कर लिया चाइल्ड क्लास, ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा। तो यहां पे कर लेते हैं पेरेंट कॉलन एंटर। अब यहां पे हम लोग ले लेंगे डेफ वॉक, अब यहां पे हम लोग कर लेंगे सेल्फ कॉलन एंटर। अब इसके द्वारा हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पे सपोज कर लिया प्रिंट और यहां पे कर लेते हैं वॉक इट। तो यही हो जाता है चाइल्ड क्लास के द्वारा मेथड को इंप्लीमेंट करना। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सी इक्वल टू, यहां पे चाइल्ड ले लिया और इस चाइल्ड के द्वारा हम एक्सेस कर लेते हैं वॉक। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये मेथड ओवरराइडिंग से मिलता जुलता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। यहां पे बस डिफरेंस क्या हो जाता है, आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करने होते हैं, यहां पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेना होता है और यहां पे आपको इंप्लीमेंट नहीं करना होता। तो यदि यहां पे कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो यहां पे वॉकिंग शो हो गया। इसी को कॉपी कर लेते हैं, न्यू सेल क्रिएट किया, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। यहां पे काम और कर सकते थे, सपोज यहां पे इसी को कर लिया कॉपी, कंट्रोल वी, यहां पे एक चाइल्ड 1 ले लिया, यहां पे चाइल्ड 2 ले लिया, आप जितने भी चाइल्ड ले सकते हो। तो यहां पे वॉकिंग कर लिया, यहां पे कर लेते हैं प्लेइंग। अब इस चाइल्ड के द्वारा आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहां पे इसको C1 कर लेते हैं, इसको भी C1 कर लिया, इसी को कर लिया कॉपी, कंट्रोल वी, यहां पे कर लेते हैं C2, यहां पे भी कर लेते हैं C2। तो चाइल्ड 2 के द्वारा हमारा इंप्लीमेंट होगा और जो भी हमारा वॉक है उसको ये इंप्लीमेंट कर देगा प्ले। तो यदि यहां पे कंट्रोल एंटर करोगे तो एक में वॉकिंग आ जाएगा, एक में प्लेइंग आ जाएगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां पे करें कंट्रोल वी। यहां पे एक चीज और देख सकते हो, जो हमने यहां पे इंपोर्ट किया, तो यहां पे इसको आप अलग तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते थे। आपका मेन मॉड्यूल क्या है, एबीसी। तो यहां पे आप क्या कर सकते थे, इसको रिमूव कर लिया, सिंपली यहां पे लिख लिया इंपोर्ट एबीसी। तो मेन मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे एबीसी हमने लिया हुआ है, सिंपली यहां पे कंट्रोल वी कर दिया, यहां पे ले लिया डॉट। तो ये भी एक तरीका है आपका मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का। तो उस केस में यहां पे भी हो जाता एबीसी डॉट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इस केस में भी यदि कंट्रोल एंटर करते तो आपका सेम रिजल्ट आता। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है कि यहां पे पास की जगह पे मेथड पास लिया हुआ है, तो इस केस में भी कंट्रोल एंटर करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो वहां पे भी आप कंफ्यूज मत होना। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी को कॉपी किया, यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल वी। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं एरिया, यहां पे कर लेते हैं रेक्टेंगल, यहां पे कर लेते हैं सिंपली इनिट मेथड, काफी सिंपल है। यहां पे कर लिया सेल्फ लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ। यहां पे कर लेते हैं सेल्फ डॉट लेंथ इक्वल टू लेंथ, सेल्फ डॉट ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं। तो यहां पे सिंपली कर लिया डेफ एरिया ही कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है इसको ये इंप्लीमेंट करेगा। तो यहां पे सेल्फ लिया और सिंपली यहां पे कर लिया प्रिंट, यहां पे कर लेते हैं एरिया ईच और यहां पे पास कर लेते हैं
सेल्फ डॉट लेंथ इंटू सेल्फ डॉट ब्रेथ, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, आर इक्वल टू रेक्टेंगल ब्रैकेट, और इस आर के द्वारा हम एक्सेस कर लेंगे एरिया को। यहां से हम लोग भेज देते हैं 10, 20, तो ये 10 और 20 कहां चलाएगा, यहां पे रेक्टेंगल के पास, इसमें असाइन हो जाएगा, और यहां पे हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, तो यहां से एरिया हमारा निकल जाएगा। तो इस केस में यदि कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो एरिया इज 200। तो इस तरह अब्स्ट्रैक्शन मेथड का प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये हमारा था अब्स्ट्रैक्शन। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।